हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज के वीडियो में हम चैप्टर 10 यानी कि सर्किल्स वाला जो चैप्टर है उसकी एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमको बोला है हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्किल हैव। तो किसी एक सर्किल की कितनी जो है टेंजेंट्स हो सकती है। जैसे देखिए, अगर हम एक सर्किल ड्रॉ करते हैं तो बोल रहा है इस सर्किल पर कितने टेंजेंट्स हो सकते हैं। तो हमें मालूम है कि जो सर्किल होता है ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स से मिलकर बना होता है, यानी कि इसकी बाउंड्री पर बहुत पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। तो अगर इसकी बाउंड्री पर इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं तो इन इनफाइनाइट पॉइंट्स से हम क्या कर सकते हैं, इनफाइनाइट टेंजेंट्स बना सकते हैं। टेंजेंट क्या होता है? एक ऐसी लाइन जो सर्किल को केवल एक पॉइंट पर टच करती है। तो जैसे अब ये पॉइंट था, हम एक टेंजेंट इस पर ऐसे बना सकते हैं, इस तरीके से। देखिए हमने क्या करा, इस पर एक टेंजेंट को ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अगर ये कोई पॉइंट है तो इस पर हम एक टेंजेंट इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं। एक पॉइंट ये है तो इस पर भी क्या करते हैं, हम एक टेंजेंट इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। तो क्योंकि किसी सर्किल पर इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं तो इन इनफाइनाइट पॉइंट्स पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इनफाइनाइट टेंजेंट्स बना सकते हैं। तो आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो गया है, इनफाइनाइट। यानी कि हम लोग क्या कर सकते हैं, इनफाइनाइट टेंजेंट्स कैन, अ सर्किल कैन हैव इनफाइनाइट टेंजेंट्स। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन। इसका पहला पार्ट है टेंजेंट टू अ सर्किल इंटरसेक्ट्स इट इन डैश पॉइंट या पॉइंट्स। तो कोई टेंजेंट जो है सर्किल का वो इंटरसेक्ट करता है इसको कितने पॉइंट पर। तो देखिए, जैसे हमने ये टेंजेंट बनाया हुआ है ऑलरेडी, हम तो पढ़ चुके हैं टेंजेंट क्या करता है, सर्किल को केवल एक ही पॉइंट पर क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। तो इसका आंसर हो गया पहले पार्ट का क्या, 1। यानी कि a tangent to a circle intersects it in one point. Second part of this question, a line intersecting a circle in 2 points is called। तो अब हमने ये चीज भी पढ़ी हुई है कि ये कोई सर्किल अगर लिया हुआ है, इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। अगर ये कोई एक सर्किल है और एक लाइन इस सर्किल को इस तरीके से इंटरसेक्ट करे 2 पॉइंट्स पर, तो ऐसी किसी लाइन को हम बोला करते थे क्या, सेकंड। ऐसी किसी लाइन को क्या बोलते थे हम, सेकंड। तो इसका आंसर हो गया सेकंड। थर्ड पार्ट, अ सर्किल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। तो कह रहा है कि किसी सर्किल के कितने पैरेलल टेंजेंट्स हो सकते हैं। ये सर्किल हमारा, अब इस सर्किल पर अगर हम टेंजेंट्स बनाएं और साथ ही साथ हमें ध्यान देना है कि वो टेंजेंट्स आपस में पैरेलल होने चाहिए। तो शुरू करें, जैसे हमने एक टेंजेंट ये बना दिया बच्चे, तो अगर मैं एक और टेंजेंट बनाना चाहता हूं इस सर्किल पर और वो इस टेंजेंट के पैरेलल हो, तो हम कुछ इस तरीके से जो है वो टेंजेंट को बना पाएंगे। अब अगर कोई तीसरा टेंजेंट यहां बनाया जाए तो वो इन टेंजेंट्स के क्या होगा, पैरेलल नहीं होगा। तो किसी सर्किल पर अगर हम टेंजेंट्स की बात करते हैं वो पैरेलल भी होने चाहिए। तो ज्यादा से ज्यादा कितने, 2 जो है हम टेंजेंट्स को बना सकते हैं जो आपस में पैरेलल होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। A circle can have 2 parallel tangents at the most। ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक 2 पैरेलल टेंजेंट्स किसी सर्किल के हो सकते हैं। फोर्थ पार्ट, द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्किल एंड द सर्किल इज कॉल्ड। अब जो टेंजेंट होता है उसका और सर्किल का जो कॉमन पॉइंट होता है, इस पॉइंट को क्या कहते हैं हम, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो इसका आंसर हो गया पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अ टेंजेंट पी क्यू एट पॉइंट पी ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 5 मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट अ पॉइंट क्यू
सो दैट OQ इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, लेंथ PQ इज। तो इसके साथ हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं लेंथ PQ के लिए, और हमने करेक्ट ऑप्शन को क्या करना है, चूज करना है। तो ये जो क्वेश्चन हमको दिया गया है, इस क्वेश्चन नंबर 3 में हमें एक जो है फिगर भी कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी, हमें एक चित्र जो है बनाना पड़ेगा। तो क्या कंस्ट्रक्शन रहेगी हमारी इसमें, अ टेंजेंट PQ एट पॉइंट P ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 5। तो एक सर्किल हम लोग यहां पर कंस्ट्रक्ट करेंगे, इसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर, और इस पर क्या है, एक टेंजेंट जो है बना हुआ है। तो हमने एक टेंजेंट जो है इस पर ले लिया इस तरीके से, और बोल रहा है टेंजेंट PQ एट पॉइंट P ऑफ अ सर्किल। अब जो टेंजेंट है उसका पॉइंट P जो है वो सर्किल का भी पॉइंट है। तो जो टेंजेंट हमारा हो गया है PQ, इसका पॉइंट P सर्किल का भी पॉइंट है, यानी कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है एट ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 5। और इस सर्किल का जो रेडियस है, अब देखिए अगर हम यहां सेंटर लेते हैं O को, तो O से जो P है ये है रेडियस, और रेडियस कितना बोला है इसने, 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर हमें रेडियस बोला गया है। मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर O एट अ पॉइंट Q सो दैट OQ इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। अब एक चीज और दी हुई है हमें इसमें कि जो ये OQ है, अगर इसको हम मिलाते हैं तो ये कितना है, 12 सेंटीमीटर। तो लेंथ PQ हमने यहां पर फाइंड करनी है। तो लेंथ PQ को आप देख पा रहे होंगे बच्चे, PQ ये हमने फाइंड करना है। तो किस तरीके से फाइंड करेंगे इसको, तो हमने देखिए जैसा पढ़ा हुआ है कि कोई रेडियस जो होता है सर्किल का, वो टेंजेंट पर जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है उस पर जो एंगल बनाता है वो कितना बनाता है, 90 डिग्री। यानी कि रेडियस जो है वो टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर परपेंडिकुलर होता है। ठीक हो गया। तो अब जो ये ट्रायंगल हमारा बन गया है, ये बन गया है एक राइट ट्रायंगल, एक समकोण त्रिभुज बन गया है। और इस राइट ट्रायंगल में अगर आप देख पा रहे हैं तो 90 के सामने हो गया हाइपोटेन्यूस, हमको मालूम है, एक साइड हमें मालूम है और दूसरी साइड को हमें फाइंड करना है। तो किस तरीके से इसको फाइंड करेंगे, ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम हम लोग अप्लाई करते हैं। तो इन ट्रायंगल QPO या OPQ, जो लॉन्गेस्ट साइड है हाइपोटेन्यूस OQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू, हमने पढ़ा हुआ है क्या होता है जी, PQ स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। ये हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी हुई है। ठीक है, तो अब वैल्यू रखें अगर हम, तो OQ है 12, तो 12 का स्क्वायर, PQ हमें नहीं मालूम है तो PQ का ही स्क्वायर, एंड OP कितना है यहाँ पर को 5, तो ये हो गया 5 का स्क्वायर। अब ये हो गया 144 इज इक्वल्स टू PQ स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25। 25 को इधर भेजे तो 144 माइनस 25 इज इक्वल्स टू PQ स्क्वायर। और बेटा अगर आप लोग 144 में से 25 को माइनस करते हैं तो क्या होता है, देखिए ये 119 इज इक्वल्स टू PQ स्क्वायर। अब अगर दोनों साइड स्क्वायर रूट कर दें तो इसका स्क्वायर रूट करने के लिए स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा 119, एंड यहां स्क्वायर रूट करके कितना हो जाएगा, PQ। तो PQ का जो वैल्यू आया कितना आया, स्क्वायर रूट 119, और ऑप्शन नंबर जो डी है वो दिया हुआ है 119। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी क्या है, हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 को जो है करते हैं। नंबर 4, ड्रॉ सर्किल एंड टू लाइन्स पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट वन इज टेंजेंट एंड द अदर अ सेकेंड टू अ सर्किल। तो ये क्वेश्चन में क्या करना है हमें, ड्रॉ सर्किल, सबसे पहले हमने एक सर्किल जो है ड्रॉ करना है। ठीक है, तो पहले एक सर्किल हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने एक सर्किल को ड्रॉ कर लिया। आप प्रॉपर इसको क्या है, कंपास की हेल्प से जो है बनाएंगे। ठीक है, आप क्या करेंगे, इसको कंपास की हेल्प से O को सेंटर मानते हुए
प्रकार की सहायता से इस पर एक सर्किल जो है बना लेंगे। आगे बोल रहा है टू लाइंस, और साथ साथ हमें दो लाइंस भी बनानी है पैरेलल टू अ गिवन लाइन। अब ये हमने सर्किल बनाया और एक लाइन हम ले लेते हैं जो कि हमारी गिवन लाइन है। तो आप कैसे भी करके एक लाइन ले सकते हैं। हमने एक लाइन ले ली है पी क्यू, इसका नाम लिख देते हैं पी क्यू। तो हमारा ये सर्किल हो गया, ये लाइन हो गई हमारी पी क्यू। अब हमें क्या करना है, टू लाइंस को भी ड्रॉ करना है पैरेलल टू अ गिवन लाइन। इस गिवन लाइन के पैरेलल हमें दो लाइंस बनानी है सच दैट वन इज टेंजेंट। जो दो लाइन हमने बनानी है उसमें से एक क्या होना चाहिए, टेंजेंट, एंड द अदर अ सेकेंड टू अ सर्किल। और दूसरी लाइन क्या होगी, वो एक जो है सेकेंड होगी। तो कुछ इस तरीके से जो है वो लाइन आप लोग बनाएंगे कि एक लाइन ऐसे जो है टेंजेंट बनेगी, ठीक है, और दूसरी लाइन क्या होगी, सेकंड, यानी कि वो लाइन क्या करेगी, इसको इंटरसेक्ट करती हुई जाएगी दो पॉइंट्स पर। ये इस तरीके से जाएगी और ये जो है आपका ये क्या हो गया है, टेंजेंट हो गया। तो एक सर्किल जो था उस पर हमने क्या किया, एक गिवन लाइन ली हुई थी, हमने एक टेंजेंट बना दिया है एक्स वाई, ठीक है बेटा, जो कि पॉइंट ए पर मान लिया इसको क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। और एक और हमने क्या किया है, लाइन बनाई है, ड्रॉ करी है, इसको हम लोग नाम दे देते हैं कुछ एम एन टाइप का, जो कि इस सर्किल को, ये सेकंड बोला था उसने सेकंड लाइन के लिए, तो ये हमने जो है जो कि एम एन पर क्या कर रही है, इसको इंटरसेक्ट कर रही है, दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये क्वेश्चन तो हम बोर्ड पर आपको समझाया, अब इसको क्या करते हैं हम लोग प्रॉपर जो है नोटबुक में जो है आपको करके दिखाएंगे। तो जैसा कि बोला गया है, ड्रॉ अ सर्किल and two lines parallel to a given line such that one is a tangent and the other is second to the circle। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक सर्किल को ड्रॉ करते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या किया है, यहाँ पर एक सेंटर ले रहे हैं हम, और ये हम सेंटर लेने के बाद एक सर्किल को ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा क्या हो गया, एक सर्किल बन गया है, ये हमारा सर्किल बन गया है। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, देखिए ओ हमारा क्या है, सेंटर ऑफ दिस सर्किल हो गया। इसके बाद अब हम क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ पर को, तो एक लाइन हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने एक लाइन ले ली है, इस लाइन का नाम हम लिख देते हैं लाइन पी क्यू। ये हमारी लाइन हो गई पी क्यू। अब हमें क्या करना है, इस सर्किल पर एक टेंजेंट ड्रॉ करना है और एक सेकंड जो है हमने लेना है, ठीक है। तो किस तरीके से लेंगे, और वो क्या होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए इस लाइन के। तो हम ओ को जो है सेंटर लेकर सबसे पहले क्या करते हैं, इस लाइन से थोड़ा सा आगे हम लोग क्या करते हैं बच्चे, कंपास को खोलकर एक आर्क जो है हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो एक आर्क हमने क्या कर ली है, ड्रॉ कर ली, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ इस पॉइंट पर हम रखेंगे कंपास, कंपास को एक आर्क ऐसे लेंगे और इस पॉइंट पर रखकर हम क्या करेंगे, इस आर्क को कट कर देंगे और इसको ज्वाइन करते हैं हम सेंटर से ऑफ दिस सर्किल के। इस तरीके से हमने इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो अब जहां पर देखिए ये क्या कर रहा है, सेंटर को मिल रहा है, ये मिल रहा है इस पॉइंट पर, ये मिल रहा है सेंटर के इस पॉइंट पर, मान लिया इस पॉइंट को हम कह देते हैं एम। तो अब हम क्या करेंगे कि इस पॉइंट एम पर एक लाइन इसके पैरेलल खींचनी है। अब देखो यहाँ पर ये एंगल जो है ये कितना है, 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है, क्योंकि हमने जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लिया हुआ है इसका। तो अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट एम पर भी एक 90 डिग्री का एंगल ले लेंगे। तो जो हम एंगल लेंगे 90 का, उसको हम जो है इस तरीके से यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, एक 90 का एंगल। अब इस 90 के एंगल को
हम लोग जब पूरा बनाएंगे तो ये हमारा क्या हो गया, एक लाइन हो गई जो कि गिवन लाइन पी क्यू के क्या है, पैरेलल है। तो काफी आसान इसका कंस्ट्रक्शन है। इसको हम नाम कुछ ए बी दे सकते हैं। तो ये जो हमारी लाइन ए बी हो गई, ये क्या होगी, टेंजेंट हो गई, ठीक है, इस सर्किल के, और ये पैरेलल है किसके, पी क्यू के। अब हम क्या करते हैं, एक सेकंड बना लेते हैं। तो सेकंड बनाने के लिए अब हम क्या करेंगे कि इस सर्किल के अंदर कहीं एक पॉइंट लेंगे, ठीक है। मान लिया ये पॉइंट हमारा क्या है, अब हम पॉइंट जो है एम भी ले चुके हैं, तो चलिए इस पॉइंट को एन ले लेते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम इस पॉइंट एन पर भी एक 90 डिग्री का एंगल बना देते हैं। तो जब हम इस पर एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे तो वो एंगल कुछ इस तरीके से बनेगा। देखिए 90 का एंगल ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर को, ठीक है। ये हमने 90 का एंगल बना दिया है, और ये जो लाइन है ये हमारे सर्किल को दो पॉइंट्स पर यहाँ क्या कर रही है, कट कर रही है, ठीक हो गया। तो इसको हम कहते हैं एक्स और वाई। तो ये जो एक्स वाई है ये क्या हो गया, सेकंड हो गया। ए बी क्या है, टेंजेंट है टू दिस सर्किल, और ये दोनों ही के दोनों ही क्या है, पी क्यू, जो हमारा पी क्यू लाइन थी उसके पैरेलल है। तो इस तरीके से जो है क्वेश्चन नंबर 4 जो है कंप्लीट हो गया है। इस तरीके से हमने एक्सरसाइज 10.1 के सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चंस के साथ।